गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कॉलोनी ऑफ आंट्स, जो कि हमारा बीच में रह गया था। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। कॉलोनी ऑफ आंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जब एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ आंट्स होते हैं, जब बहुत अधिक मात्रा में हमें क्या चींटियाँ दिखाई देती हैं, तो उस चींटियों का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉलोनी कहते हैं। देयर इज एन एंट होल इन द कॉर्नर ऑफ सिमीज हाउस। यहाँ सिमी के घर में कोने में क्या था? एक चींटियों का होल, छेद था। ants were entering into it and forming a line। और चींटियां थी, वो क्या कर रही थी? उसमें जा रही थी और एक लाइन बना रही थी। द सेम वे लॉट्स ऑफ ants were seen moving under a pot in the garden। इसी तरह गार्डन में एक पॉट, जो गमले होते हैं या घड़े भी होते हैं, उसके नीचे क्या देखा है? बहुत सारी चींटियां देखी गई। इट वॉज अ बिट मॉइस्ट देयर, क्योंकि वहां पर क्या थी? थोड़ी सी नमी थी। नमी क्या होती है? गीलापन था, सीलन थी वहां पर। When the pot was removed, the ants started taking away their eggs। और जैसे ही वहां से उस पॉट को हटाया गया, तो चींटियों ने क्या किया? क्या शुरू कर दिया? अपने अंडों को लेके जाना शुरू कर दिया। Hearing Simi, her mother told that ants live in colonies। तो ये सब सुनकर सिमी की मम्मी ने उसको बताया कि जो चींटियां होती हैं वो कॉलोनीज में रहती हैं, मतलब ग्रुप्स के अंदर रहती हैं। दे हैव देयर ओन वर्ल्ड, और उनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है। ants लिव इन सॉइल, ट्रीज एंड एट सेफ प्लेस इन हाउस। जो चींटी होती है वो मिट्टी के अंदर, पेड़ों में, या फिर कहाँ रहती हैं? सेफ, सुरक्षित स्थान पर रहती हैं, घरों में भी बना लेती हैं। मदर सेड टू डिम्पल एंड चंदर, सी ants डू देयर वर्क एट होम कलेक्टिवली। मदर ने डिम्पल और चंदर को कहा कि चींटियों को देखो, वो समूह बनाकर, इकट्ठा होकर सारे काम कर रही हैं। यू शुड ऑल्सो वर्क टुगेदर। तुम्हें भी इसी तरह साथ काम करना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूटीज, एंड्स आर कॉल्ड क्वीन आंट्स, वर्कर आंट्स एंड सोल्जर आंट्स। और अपने कार्य, ड्यूटी, देर, उनके अपने काम के कारण जो चींटियां होती हैं उनके काम भी अलग अलग होते हैं। तो अपने अलग अलग क्योंकि उनको काम दिया गया है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? क्वीन आंट, वर्कर आंट और सोल्जर आंट। सॉल्ट और सॉल्टेड वाटर इज स्प्रिंकल्ड टू डिसअपियर एंड्स। और चींटियों को भगाने के लिए सॉल्ट, नमक या नमक का पानी का छिड़काव अगर हम करते हैं, तो वहां से क्या हो जाते हैं? जो चींटियां होती हैं वो वहां से चली जाती हैं। दीज डेज इंसेक्टिसाइड इज ऑल्सो यूज टू डिसअपियर ants। और इन वक्त, अब जो टाइम है उसमें क्या होता है? इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक भी चींटियों को भगाने के लिए और क्या यूज किया जा रहा है? कीटनाशक भी यूज किए जा रहे हैं। दिस इज हार्मफुल फॉर अस टू, जो कि हमारे लिए भी हानिकारक है। यस, लुक हियर, देयर इज अ टेबल एंड यू कैन सी हियर वर्क ऑफ ants एंड नेम ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। यू कैन सी हियर कि वर्क ऑफ ants यानी कि चींटियों का जो काम है वो क्या है? टू ले एग्स, टू टेक केयर ऑफ द एग्स एंड टू प्रोटेक्ट एग्स, हाउस सिक्योरिटी। तो जो टू ले एग्स, ये कौन सी चींटियां ये काम करती हैं? क्वीन एंट। ये उनका नेम ऑफ द बेसिस ऑफ द वर्क, ये उनका जो नेम किसके किसके बेसिस पर? उनके काम के बेसिस पर बताया गया है। तो अंडे जो देती हैं वो क्वीन आंट होती हैं। टू टेक केयर ऑफ द एग, और जो अंडों की देखभाल करती हैं वो क्या करती हैं? वर्कर आंट होती हैं। टू प्रोटेक्ट एग एंड हाउस सिक्योरिटी, और जो अंडों की और जो घर की सुरक्षा करती हैं वो क्या करती हैं? वो सोल्जर आंट होती हैं। सैनिक जो होती हैं वो सैनिक एंट होती हैं। एंट्स हैव कॉलोनाइज्ड ऑलमोस्ट एवरी लैंडमास ऑन द अर्थ। जो चींटी होती हैं वो पृथ्वी पर हर जगह पाई जाती हैं। द ओनली प्लेसेस वेयर दे आर नॉट फाउंड आर अंटार्कटिका एंड अ फ्यू रिमोट आइसलैंड। और वो जहाँ नहीं पाई जाती है वो एक जगह है अंटार्कटिका और आइसलैंड पर। Ants thrive in most ecosystems and may form 15 to 25% of the terrestrial animal biomass। जो चींटियां होती हैं वो मॉइस्ट इकोसिस्टम, जो जहाँ पर नमी पाई जाती है, इस तरह के जो जो एरियाज होते हैं, जो जगह होती है, वहाँ ये पनपती हैं। और 15 to 25% जो जीव ईंधन होता है उसका ये उसको बनाने में, फॉर्म बना सकते हैं उसको। एंड्स थ्राइव इन मोस्ट इकोसिस्टम्स एंड मे फॉर्म 15 to 25% ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल बायोमास। जो चींटियां होती हैं वो मॉइस्ट इकोसिस्टम, जो वहाँ पर नमी पाई जाती है, इस तरह के जो जगह होती है, वहाँ ये पनपती हैं। और 15 to 25% जो जीव ईंधन होता है उसका ये उसको बनाने में, उसमें फॉर्म बना सकते हैं उसको।
डिम्पल वॉज टेलिंग टू हर मदर, दादी अम्मा हु लिव्स इन आवर नेबरहुड, कि डिम्पल ने अपनी डिम्पल वॉज टेलिंग टू हर मदर, कि अपनी माँ को डिम्पल ने वो अपनी माँ को बता रही थी कि दादी अम्मा हु लिव्स इन आवर नेबरहुड, एक दादी माँ है जो कि हमारे पड़ोस में रहती है, फीड एंड विद कसार। कसार होता है जब हम कई चीज़ों, जो आटा होता है उसमें कोई भी मीठा मिलाकर जो बनाते हैं उसको हम कसार कहते हैं। वो चींटियों को उस एक इन द गार्डन में जाती है और उनको चींटियों को फीड कराती है, उनको खाने के लिए देती है। वाई डज शी डू दैट, ऐसा वो क्यों करती हैं? मॉम सेड टू हर, तब माँ ने उनको बताया, सम पीपल फीड आंट्स बाय गिविंग देम मिक्सचर ऑफ घी शुगर एंड फ्लोर। तो कुछ जो लोग होते हैं वो एंड चींटियों को खाना खिलाते हैं, और जो कसार वो खिलाते हैं वो किसका मिक्सचर होता है, किससे मिलकर बना हुआ होता है? घी, शुगर और आटे से मिलकर बना होता है। दे फील दैट दीज लिविंग बींग शुड बी प्रोवाइड फूड, और वो ये सोचते हैं कि इन जीव जंतुओं के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों आज हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? डिफरेंट एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट हैव डिफरेंट हियरिंग कैपेसिटीज। जो अलग अलग तरह के जो जानवर होते हैं उनकी सुनने की शक्ति भी अलग होती है। बैट्स फ्लाई इन द नाइट बाय हियरिंग इको, और जो रात के समय में जो बैट होती हैं, चमगादड़ होते हैं, वो इजीली, आराम से, बहुत आसानी से उड़ सकती हैं। वी शुड वर्क टुगेदर जस्ट लाइक एंड्स, और हमें चींटियों की तरह, जिस तरह से वो एक ग्रुप बनाकर काम करती है, हमें भी चींटियों की तरह उस तरह से काम करना चाहिए। एंड वी शुड ऑल्सो फीड एनिमल्स टू, और हमें जानवरों को भी भोजन खिलाना चाहिए। इट्स अ ड्यूटी, क्योंकि हमें वो बोल नहीं सकते हैं और हमें उनको फूड प्रोवाइड करना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए। टुडे आर चैप्टर कंप्लीटेड, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इस चैप्टर को दोबारा से एक बार अच्छे से रीड करेंगे, और फिर जो इसकी एक्टिविटीज़ होंगे वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उनको करेंगे। ओके।